दोस्तों, हमारे देश के तिरंगे में 3 रंग होते हैं। पहला केसरी, जो वीरता का प्रतीक है। दूसरा श्वेत यानी सफेद, जो शांति का प्रतीक है। और तीसरा रंग हरा है, जो हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। ठीक वैसे ही हमारे देश में 3 रंग के बाघ पाए जाते हैं। एक है केसरी बाघ, जो रॉयल बंगाल टाइगर के रूप में हमारे देश का गौरव है, राष्ट्रीय पशु है। दूसरा सफेद बाघ, जो मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित मुकुंदपुर अभ्यारण्य की शान है, जो कि सफेद बाघों के लिए दुनिया के पहले अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। और तीसरा है ग्रीन टाइगर्स, जो वसुंधरा के नैसर्गिक सौंदर्य के लिए संकल्पित हैं, समर्पित हैं। दोस्तों, हरे बाघ ना होते हुए भी ग्रीन टाइगर्स में बाघों की शक्ति और सामर्थ्य है। 2 जून की रोटी के साथ ग्रीन टाइगर्स की स्थापना 2 जून वर्ष 2019 को हुई। बैतूल जिले के लगभग 50 जोशीले, जिद्दी युवाओं का समूह, जिन्होंने जिले के लगभग 5000 सहयोगियों और उनकी जन भागीदारी से सतपुड़ा की वादियों में बसे बैतूल के पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए एकजुट होकर प्रयास किए हैं। बैतूल जिले को हरा भरा बनाने के लिए ग्रीन टाइगर्स द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में करीब 1,46,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया है। आश्चर्य के साथ साथ उल्लेखनीय और गर्व का विषय है कि ये सभी पौधे आज जीवित अवस्था में हैं और इनमें से कई पौधे अब पेड़ बनने की स्थिति में आ चुके हैं। ग्रीन टाइगर्स द्वारा संचालित हरित ग्राम अभियान के विभिन्न गांवों जैसे बाबई, धौनवाड़ा, सेलगांव, दभेरी, सरंडई, कोसमी, टेमनी, केरपानी, मच्छी बोरगांव, मलकापुर, बरसाली, लाखापुर, कोदारोटी और चितढाना में ताप्ती किनारे के रास्तों, ग्रामीण पगडंडियों के किनारे और खेतों की मेड़ों पर लगभग 28,500 फलदार पौधों का रोपण किया गया, जिससे किसानों को उसका लाभ मिलता रहे। भूमिगत जल संवर्धन की दिशा में ग्रीन टाइगर्स द्वारा शहरी क्षेत्र में 114 वाटर पर्कुलेशन टैंकों का निर्माण कराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी हुई, बल्कि नगर पालिका परिषद के करोड़ों रुपए भी बचाए गए, जो कि शहर में जल संकट के समय टैंकर सप्लाई में खर्च होते थे। जल संरक्षण व संवर्धन की दिशा में ग्रीन टाइगर्स द्वारा बड़े और छोटे तालाबों का निर्माण भी किया गया, जिसमें नदी नालों में बहने वाले वर्षा ऋतु जल को भूमिगत करना और जल का उपयोग पशु, कृषि, पेड़ पौधों को पालने और विभिन्न जल कल्याणकारी कार्यों में किया जाना है। ग्रीन टाइगर्स द्वारा जिले की सड़कों को छायादार बनाने के लिए हजारों पौधों को रोड के किनारे लगाकर उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। नदियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी ग्रीन टाइगर्स द्वारा अनेक प्रकल्प किए जा रहे हैं, जिसमें ताप्ती नदी संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक माह में आयोजित मेले के बाद खेड़ी ताप्ती घाट पर 30 दिनों में सैकड़ों टन कचरा नदियों से निकालकर 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय लाया जाता है, ताकि ये पॉलीथीन रूपी जहर दोबारा नदी में न बहे। बैतूल शहर की पेयजल दायनी मां माचना नदी पुनर्जीवन के लिए ग्रीन टाइगर्स द्वारा हजारों पौधों का रोपण नदी के किनारों पर किया गया है, जिसमें जामुन, गुलहर, पीपल, अर्जुन करंजी जैसे पौधे भी रोपे गए हैं। दोस्तों, ग्रीन टाइगर्स पर्यावरण के साथ साथ बैतूल के सौंदर्य को निर्मित करने के लिए भी संकल्पित हैं। हाल ही में पूर्ण हुए शहर के प्रमुख तालाब अभिनंदन सरोवर की बदलती तस्वीर ग्रीन टाइगर्स के पुनीत प्रकल्पों की साक्षी है। दोस्तों, इसके साथ साथ ग्रीन टाइगर्स स्वरोजगार को भी संबल प्रदान करता है। लाखों की संख्या में दोने पत्तल आदिवासी समुदाय के गांव जैसे बोड़ी, बगवाड़, नाहिया और लालावाड़ी गांव से बनवाकर उन्हें रोजगार प्रदान किया गया। उनसे निर्मित सामग्रियों को शहर के आयोजनों में उपयोग करके ग्रीन टाइगर्स द्वारा प्लास्टिक मुक्त आयोजन बनाने के लिए एक सार्थक प्रयास किया गया है। दोस्तों, शहर में वाटर सप्लाई के दौरान नल जल योजना के नलों से विभिन्न जगहों पर व्यर्थ बह रहे हजारों लीटर पानी को बचाने के लिए भी लगभग 800 नल की टोटी वॉल लगाने का कार्य भी ग्रीन टाइगर्स द्वारा किया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस पर ग्रीन टाइगर्स द्वारा बिल्व वृक्ष का पौधा लगाकर शिवराज वाटिका का निर्माण किया गया है, जिसमें
लगाए गए सभी 2100 पौधे जीवित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर पिछले 2 वर्षों में करीब 3100 पौधे लगाकर उन्हें संरक्षित कर नमो वाटिका का निर्माण भी ग्रीन टाइगर्स द्वारा किया गया है। दोस्तों, शहर के समीप मात्र 5 किलोमीटर दूर जिले के सबसे बड़े झरनों में से एक रानीपुर रोड स्थित महारुख झरने की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए भी ग्रीन टाइगर्स द्वारा प्रयास किए गए हैं। इसी के साथ साथ ग्रीन टाइगर्स द्वारा शहरी क्षेत्र के लगभग 1700 घरों में आरओ से बहने वाले व्यर्थ पानी का सदुपयोग करना और उसे भूमिगत करने का तरीका भी समझाया गया है। दोस्तों, ग्रीन टाइगर्स द्वारा जंगल भ्रमण के दौरान अर्जुनगोड़ी, झल्लार, चूनालोमा और बोरी के पहाड़ी जंगलों में करीब 1.25 लाख सीड्स बॉल को रोपित करने का कार्य भी किया गया है। शहरी क्षेत्र के नागरिकों के साथ साथ आसपास के 10 किलोमीटर परिधि के रहवासियों के लिए सुबह शाम घूमने और उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ग्रीन टाइगर्स द्वारा नराग्र वाटिका और ग्रीन टाइगर्स पार्क का निर्माण भी जन भागीदारी से किया जा रहा है, जिसमें नक्षत्र, राशि और ग्रह के आधार पर पौधे रोपित कर योग एवं ध्यान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। हरे बाघों की सेना यानी ग्रीन टाइगर्स आधुनिकीकरण की इस अंधी दौड़ में वसुंधरा के उजाड़ होते सौंदर्य को बचाने के लिए संकल्पित है। इनका मानना है कि नैसर्गिक विकास ही सभी जीवों का असली विकास है। यदि मानव को अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित रखना अनिवार्य है।